जिनके दर्शनों के लिए हम लालायित थे, हमारी आंखें तरस रही थी, ऐसे दिन हम सभी भक्तों के लिए बड़ा विशेष है, बड़ा खास है। हम सभी भक्तों का मार्गदर्शन करें। बोलिए माता भगवती माता की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय।
भगवान की जय। आज इस खिलवाड़े की धरती पर विराजमान राज राजेश्वरी भगवती माँ काली, जो समस्त लोगों की जननी है, जो भवतारिणी है, और एक अति सुंदर बात है, जो अपने भक्तों को माँ की तरह प्रेम करती है, ऐसी माता भगवती माँ काली के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तत्पश्चात उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को मैं सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उन समस्त सूक्ष्म शक्तियों से निवेदन करता हूँ कि वह अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात इस साधना हाल में उपस्थित सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माता भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर माता भगवती माँ काली की कृपा को पाने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के ऊपर माता भगवती माँ काली की कृपा हो जाती है तो व्यक्ति के सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है, क्योंकि वह तो दुख हारिणी कही जाती है, भवतारिणी कही जाती है, शत्रु संहारिणी कही जाती है। आप सबने देखा होगा कि जब दैत्यों का आतंक बढ़ जाता है, अनाचार अत्याचार बढ़ जाता है, तब सभी देवता मिल करके माँ को ही पुकारते हैं और वह माँ अनेकों स्वरूपों को धारण करके भक्तों की रक्षा करती है, उन दुष्ट दैत्यों का संहार करती है। भक्तों पर संकट छाता है तो सभी भक्त मिल करके उसी माता भगवती जगदम्बा को पुकारते हैं और वह माँ भगवती जगदम्बा हर काल में हर युग में अनेकों स्वरूपों को धारण करके भक्तों की रक्षा करती है, उन दुष्ट दैत्यों का संहार करती है। और एक बड़ी सुंदर बात है कि माता भगवती जगदम्बा ने भक्तों की रक्षा करने के लिए जितने भी स्वरूपों को धारण किया था, उन समस्त स्वरूपों में से सबसे ज्यादा तेजवान, सबसे ज्यादा ऊर्जावान और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला अगर कोई स्वरूप है तो वह माता भगवती माँ काली का स्वरूप है। वही तो ब्रह्मांड की जननी है। मेरे भाई बहन, देवी भागवत में तो माता भगवती जगदम्बा स्वयं उद्घोष करती है और कहती है कि ओम सर्वे खलवीरमेवाहम नान्य दस्ति सनातनम, अर्थात सनातन से तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। यही तो अर्थ श्लोक की देवी भागवत है। जानते हैं यह अर्थ श्लोक की देवी भागवत सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुई? यह अर्ध श्लोक की देवी भागवत स्वतः माता भगवती जगदम्बा ने आकाशवाणी के माध्यम से
श्री हरि विष्णु जी को प्रदान किया था। आगे चल करके वेदों के विस्तार करता श्री व्यास जी ने इस आधे श्लोक को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया, परिभाषित कर दिया। आज यह देवी भागवत की कथा नए विशारण में सौनकादिक ऋषियों को अर्थात 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी श्रवण करा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देवी महत्व का वर्णन आता है। अर्थात कथा सुनने से हमें लाभ क्या होता है। और आज तो सब कोई यही चाहता है, सब कोई यही जानना चाहता है। सब इन लोगों ने भी बताया कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए, पर कुछ लोगों के मन में तो भाव उठ रहा था कि पूजा पाठ करने से हमें लाभ क्या मिलेगा। तो आज हर एक व्यक्ति के मन में यही प्रश्न उठता है कि हम पूजा पाठ करेंगे तो हमें लाभ क्या मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आज जानते हैं 88,000 ऋषियों के मन में भी यही प्रश्न खड़ा हो जाता है। तब वे अपने गुरुदेव श्री सूत जी के चरणों में निवेदन करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, अरे जिस भगवती की आप कथा श्रवण करा रहे हैं, जिसकी महिमा का आप गान कर रहे हैं, उनकी कथा को सुनने से हम लोगों को लाभ क्या होगा गुरुदेव, हम लोगों को फायदा क्या होगा, अथवा जो आने वाला समाज है, जो आने वाला युग है, उन लोगों को क्या फायदा होगा। गुरुदेव आप बताने की कृपा करें। आज हम लोग सुनना चाहते हैं, आज हम लोग जानना चाहते हैं कि भगवती जगदम्बा की कथा को सुनने से लाभ क्या होता है। ऐसा सुनकर के जानते हैं श्री सूत जी चकित हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। वह प्रश्न यह था कि जब इन ऋषियों के मन में, इन संतों के मन में, इन तपस्वियों के मन में ऐसा भाव उठ जाता है, ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम पूजा पाठ करेंगे तो हमें लाभ क्या मिलेगा। जब इन ऋषियों के मन में ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है तो फिर संसारिक मनुष्य की बात ही क्या है, क्योंकि वह तो केवल लाभ के लिए ही जीवन जीता है। परंतु मेरे भाई बहन, अंत में उसे हानि ही मिलती है, क्योंकि जब वो इस संसार को छोड़ करके जाता है ना, तो उसके साथ कुछ नहीं जाता। वो खूब समेट करके इकट्ठा कर लेता है, लेकिन अंत समय में उसे छोड़ करके जाना ही पड़ता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो संपत्ति है, ये जो धन है, ये जो घर गाड़ी कार बंगला है, वह हम लोगों का नहीं है। हम लोग तो केवल उसके रक्षक हैं, पहरेदार हैं। मालिक ने हम लोगों को ड्यूटी करने के लिए लगाया है, पहरेदारी करने के लिए लगाया है। और जब हम लोगों का रिटायर होने का समय आ जाता है तो सब कुछ यही छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों के साथ कुछ नहीं जाता। इसीलिए तो कहा गया है कि जतन जतन कर माया जोड़ी, हाथ कछु नहीं आयो रे। हम लोग खूब प्रयास करते हैं, खूब धन संपदा इकट्ठा करते हैं, परंतु हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं आता। अंत में हम लोग खाली ही चले जाते हैं। इसलिए आइए हम लोग इस भजन के माध्यम से सुनते हैं कि किस तरह से मनुष्य का जीवन होता है, किस तरह से इस संसार में हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं। इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। जतन जतन कर माया जोड़ी, हाथ कछु नहीं आयो रे। अरे अंत समय में प्राण गंवाया, कुछ नहीं पाया रे। अंत समय में प्राण गंवाया,
इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब तक उनके पास पैसा है तब तक उनके साथी बहुत रहते हैं। जब तक पैसा खत्म हो जाता है तो कोई साथ में नहीं खड़ा होता। इसलिए कहा गया है कि तरह तरह की बेटी अपना कई लाखों लाख कमाया है। इन लाइनों में जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये एक एक लाइन मानव जीवन को जीने के लिए बड़ी सुंदर कही गई है। इसलिए कहा गया है कि जब तक माया संग के दुनिया में तुम प्यारे हो, जब तक माया संग के दुनिया में तुम प्यारे हो, माने प्रतिष्ठा खूब है माया तुम तो सबसे न्यारे हो, माने प्रतिष्ठा खूब है माया तुम तो सबसे न्यारे हो, जब तक माया संग के तुम तो सबसे न्यारे हो, जब तक माया संग के तुम तो सबसे न्यारे हो, माने प्रतिष्ठा खूब समाया तुम तो सबसे न्यारे हो, माने प्रतिष्ठा खूब समाया तुम तो सबसे न्यारे हो, माया नहीं गई सब साथी, माया नहीं गई सब साथी, साथ न कोई आया रे, अंदर तुम्हें तारे तुम्हारा अंदर कुछ नहीं पाया रे, अंदर तुम्हें तारे तुम्हारा अंदर कुछ नहीं पाया रे, जतन जतन करे माया जोड़ी, जतन जतन करे माया जोड़ी, आज जरूर नहीं आया रे, अंत समय में तारे तुम्हारा अंदर कुछ नहीं पाया रे, अंत समय में तारे तुम्हारा अंदर कुछ नहीं पाया रे। और क्या कहा गया है इन लाइनों में कि आपका कल्याण कैसे होगा, इन लाइनों में बताया गया है। इसलिए कहा जाता है कि माँ के भजन बिना तुम कहीं कहीं तेरा कल्याण नहीं, माँ के भजन बिना तुम कहीं कहीं तेरा कल्याण नहीं, भटक भटक कर थक जाएगा होगा नहीं सम्मान कोई, भटक भटक कर थक जाएगा होगा नहीं सम्मान नहीं, तेरे भजन बिना तुम कहीं
मेरे भाई बहन, श्री सूत्र जी इस तरह से विचार करते हैं और कहते हैं कि हे ऋषियों, माता भगवती जगदम्बा की महिमा का गायन तो कर पाना कभी संभव नहीं है, क्योंकि वह अनेकों बार जब भक्तों पर संकट छाता है, चाहे वह मधुकैटव का आतंक हो, महिषासुर का आतंक हो अथवा तारकासुर का आतंक हो, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार जाते हैं, तब सभी मिलकर के माता भगवती जगदम्बा के शरण में ही जाते हैं और उन्हीं को पुकारते हैं। परंतु हे ऋषियों, आप लोगों ने कहा है कि कब माता भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए और उनके कथाओं को श्रवण करने से लाभ क्या मिलता है, आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करिए। और सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, माता भगवती की आराधना वैसे तो नित्य प्रति करना चाहिए, परंतु जब इस संसार में भूकंप आ जाए, उल्का पात उठने लगे, दावानल निकलने लगे अथवा महामारी फैल गई हो, अभी कुछ साल पहले कोरोना काल था, यह भी तो एक महामारी ही है। उसी तरह पूर्व में भी हमने भी बुजुर्गों के मुख से श्रवण किया था कि जब पहले महामारी फैलती थी तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था, यहाँ तक कि लोग अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने की तैयारी कर लेते थे, चले जाते थे, हर घर में लाशों का ढेर लगता था। हे ऋषियों, ऐसे स्थिति में तो हमें मां की आराधना करनी चाहिए। और हे ऋषियों, जब इस संसार में अतिवृष्टि हो अर्थात बाढ़ आ जाए या बिल्कुल पानी ना गिर रहा हो, ऐसी स्थिति में मां की आराधना करनी चाहिए, उनकी कथाओं को श्रवण करना चाहिए, तो निश्चित ही इन सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। और हे ऋषियों, आप लोग ध्यान से श्रवण करें कि माता भगवती जगदम्बा की स्तुति, उनकी आराधना कब करनी चाहिए। आज सूत जी कहते हैं कि उपसर्गी भयं घोरम महामारी समुद्भवम् उत्पातानि खिलंस चापि हन्ति श्रवण मात्रतः। हे ऋषियों, ये सभी प्रकार के दुख केवल भगवती जगदम्बा की कथा को श्रवण करने से, हन्ति श्रवण मात्रतः, केवल सुनने मात्र से दूर हो जाते हैं। और हे ऋषियों, आप लोग और श्रवण करें कि माता भगवती जगदम्बा की कथा को श्रवण करने से और क्या लाभ होता है। ऐसा कहते हुए सूत जी कहते हैं कि वाय गृह कृतम यच्च भूत प्रेत कृतम भयं देवी भागवतस्यास श्रवणात् आति दूरतः। जो व्यक्ति ग्रह दोष से परेशान हो, वास्तु दोष से परेशान हो, जिसके जीवन में काल सर्प योग आ गया हो, काल सर्प दोष आ गया हो, अथवा कोई व्यक्ति भूत प्रेत से परेशान हो, प्रेत बाधा से परेशान हो, अथवा किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया हो, ऐसी स्थिति में देवी भागवत श्रवणात् याति दूरतः, केवल देवी भागवत की कथा को श्रवण करने से यह सभी प्रकार के बाधाओं का खात्मा हो जाता है और व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है। इसलिए हे ऋषियों, जब भी कोई भी व्यक्ति नया भवन बनाए, नया मकान बनाए, तो उस पर अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी भागवत की कथा का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि जहां पर
पर देवी भागवत की कथा हो जाती है, वहां पर वह घर ग्रह दोष से, वास्तु दोष से, प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। क्योंकि देवी भागवत की कथा चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने के लिए सबसे उत्तम साधन कहा गया है। इसीलिए तो कहा गया है कि अतो भागवतम देव्या, अतो भागवतम देव्या श्रवणात् आदि दूरतः धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम परम मतम। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने के लिए सबसे बड़ा साधन बताया गया है। और आज श्री सूत जी सभी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, और क्या क्या होता है इस देवी भागवत की कथा रूपी अमृत का पान करने से, आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें। और सूत जी कहते हैं कि अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत, रोगी रोगात् प्रमुच्येत, श्रुत्वा भाग्यतामृतम। हे ऋषियों, अपुत्रो लभते पुत्रम, जिसके कोई पुत्र नहीं है, जिसकी कोई संतान नहीं है, लभते पुत्रम, उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्रो धनवान भवे, जो गरीब है, जो निर्धन है, वो धनवान हो जाते हैं। रोगी रोगात् प्रमुच्य, जो रोग से ग्रसित है, जो बीमारी से ग्रसित है, जिनको कोई दवाई नहीं काम कर रही है, वो दवाई करा रहे हैं परंतु उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आज सूत जी ऋषियों को कौन सा उपाय बताते हैं? आज श्री सूत जी कहते हैं कि श्रुत्वा भागवतामृतम, ये सभी प्रकार के दुखों का अंत केवल कथा रूपी अमृत का पान कर लेने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं बताया सूत जी ने, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज तो सूत जी भगवती जगदम्बा की महिमा बताते हुए कहते हैं कि बंध्या काकु बंध्या मृत वत्सा सयांगिना। वंध्या व काक वंध्या, जो स्त्री बांझ हो, जिसके कोई संतान नहीं है, उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है, अथवा जिसके गर्भ में ही संतान 3 महीने 4 महीने में मृत हो जाती है, मर जाती है, गर्भपात हो जाता है। ऐसी स्थिति में श्री सूत जी कहते हैं कि श्रुत्वा भागवतम लभते पुत्रम चिरायुषम। केवल देवी भागवत की कथा को श्रवण करने से उसे दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति हो जाती है। और हे ऋषियों, जिस घर में मां भगवती की नित्य प्रति साधना की जाती है, उनके माया बागी मंत्रों का जाप किया जाता है, उनकी आरती की जाती है, उनका पूजन किया जाता है, तो वह घर तो तीर्थों के बराबर हो जाता है, तीर्थों के समान हो जाता है। और हे ऋषियों, उस घर में रहने वाले सभी लोगों के पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, जिससे सभी का जीवन सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, जानते हैं सूत जी की बातों को सुन करके 88,000 ऋषिगण एक साथ क्या कहते हैं? आज 88,000 ऋषिगण अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, आज तो आप भगवती की महिमा का बड़ा बखान कर रहे हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बता रहे हैं। गुरुदेव, हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हम लोगों को प्रमाण दीजिए कि पूर्व में कितने ऋषियों ने, कितने व्यक्ति
व्यक्तियों ने भगवती जगदम्बा की कथा को श्रवण किया था, तो उनके कौन कौन से दुखों का अंत हुआ, गुरुदेव आप बताने की कृपा करें। आज सभी ऋषिगणों की बातों को सुन करके सूत जी थोड़ी देर के लिए चकित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और विचार करते हैं कि आज के युग में शिष्यों को कितना प्रमाण देना पड़ेगा, तो बिना प्रमाण के तो उनके अंदर शांति की प्राप्ति ही नहीं होती है। ऐसा विचार करते हुए सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, पूर्व में अनेकों व्यक्तियों ने माता भगवती जगदम्बा की महिमा का गान करके, उनके माया भागवत मंत्रों का जाप करके अपने संकटों को मिटाया है, अपने दुखों को मिटाया है, अपने जीवन को सुखमय बनाया है। हे ऋषियों, एक समय की बात है कि जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेता है, काट लेता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जो उनके पुत्र थे राजा जन्मेजय दुखी हो जाते हैं और विचार करते हैं कि हमारे पिता की तो अकाल मृत्यु हुई है, और अकाल मृत्यु जिसकी होती है निश्चित तौर से उसे आत्म शांति नहीं मिलती, उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो आज राजा जन्मेजय भी यही विचार करते हैं कि हमारे पिता की सदगति कैसे हो, किस तरह से उनका आत्म कल्याण हो जाए। लेकिन धर्म प्रेमी बंधुओं, जब राजा जन्मेजय के समझ में नहीं आता कि हमारे पिता की सदगति कैसे हो, तब राजा जन्मेजय आज अपने गुरुदेव श्री व्यास जी के पास जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और वो भी प्रणाम ऐसे नहीं करते जैसे आज के लोग प्रणाम करते हैं। आज के लोगों को तो देखे होंगे कि लोग कैसे प्रणाम करते हैं, सब कोई जानते हैं। अरे मेरे भाई, आज तो समाज पढ़ लिख करके ऊपर उठ रहा है, इसलिए प्रणाम करने की भी प्रथा ऊपर उठ रही है। आजकल तो लोग घुटने को छू करके प्रणाम करने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। राजा जन्मेजय अपने गुरुदेव जी के पास जाते हैं और अपना माथा रख करके, अपना सिर उनके चरणों में रख करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे पिता की अकाल मृत्यु हो गई है, जिसके कारण निश्चित ही उनकी आत्मा की दुर्गति हुई होगी। उनकी आत्मा का कल्याण कैसे हो, गुरुदेव आप बताने की कृपा करें, क्योंकि गुरु तो माता पिता से बढ़कर के होता है। इसलिए गुरुदेव आप तो हमारे माता पिता से भी बढ़कर के हैं, गुरुदेव आप बताने की कृपा करें। ऐसा सुनकर के जानते हैं व्यास जी कहते हैं कि राजन, आप क्या कह रहे हैं कि माता पिता से बढ़कर के गुरु का स्थान होता है, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर क्यों? क्या आप लोग जानते हैं कि अगर इस धरती पर माता पिता से बढ़कर के दूसरा कोई होता है तो वह गुरु ही होता है। गुरु सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं कि एक देवी भागवत में जिस समय पर्वतराज हिमालय को माता भगवती जगदम्बा उपदेश दे रही थी, तो उस समय कहती है कि हे पर्वतराज, जो ब्रह्म ज्ञान प्रदाता होता है वह तो साक्षात परमेश्वर के समान होता है, वह तो माता पिता से भी बढ़कर के होता है। क्यों? क्योंकि माता पिता के द्वारा जो जन्म दिया जाता है वह मृत्यु में बदल जाता है, लेकिन जो गुरुदेव के द्वारा ब्रह्म जन्म दिया जाता है वह तो हमें अमर बना देता है, अमरता को प्रदान करा देता है। इसलिए गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ माना जाता है। मेरे भाई बहन, आज श्री
व्यास जी के चरणों में राजा जन्मेजय सिर झुका करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे पिता की सदगति कैसे हो, हमारे पिता का आत्म कल्याण कैसे हो, गुरुदेव आप बताने की कृपा करें। ऐसा सुन करके आज श्री व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, मोक्ष प्रदान करने वाली तो केवल माता भगवती जगदम्बा ही होती है। उन्हीं की कृपा से ही सभी प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, जब भी मनुष्य का जीवन दुखी हो जाए और उन दुखों के निवारण के लिए कोई मार्ग नजर न आए, तब सभी को चाहिए कि वह माता भगवती जगदम्बा की शरण में चला जाए, उनकी साधना में लग जाए, तो निश्चित तौर से उनकी कृपा से उनके सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आप अपने पिता की सदगति के लिए, अपने पिता को मोक्ष प्रदान करने के लिए देवी भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। निश्चित तौर से उनकी कथा को सुनने से आपके पिता राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ऐसा सुन करके ऐसा सुन करके आज राजा जन्मेजय व्यास जी कि गुरुदेव, अब माता भगवती जगदम्बा की कथा को आप ही श्रवण करा दीजिए, आप ही सुना दीजिए, क्योंकि आपसे बढ़कर के संसार में दूसरा कोई वक्ता नहीं है। इसलिए गुरुदेव आप कृपा करें और हमें भागवत देवी भागवत की कथा को श्रवण कराएं। ऐसा सुन करके श्री व्यास जी राजा जन्मेजय के कहने पर देवी भागवत की कथा को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयारियां की जाती हैं, यज्ञ मंडप तैयार किए जाते हैं, वेदियां तैयार की जाती हैं और कथा प्रारंभ कर दी जाती है। कथा का दूसरा दिन, तीसरा दिन, अंततः 9वें दिन जिस समय माता भगवती जगदम्बा की आरती हो रही थी, उस समय जानते हैं राजा जन्मेजय एक विचित्र दृश्य देखते हैं, विचित्र घटना देखते हैं। वह घटना थी कि राजा जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित एक रथ में सवार होकर सुंदर स्वरूप धारण करके माता भगवती जगदम्बा के लोक को जा रहे थे, जिसे देख करके आज राजा जन्मेजय माता भगवती जगदम्बा की जय जयकार करते हैं और अपने गुरुदेव श्री व्यास जी के चरणों में आकर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से माता भगवती जगदम्बा की कृपा से हमारे पिता को आज मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। यह दृश्य तो हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। गुरुदेव आप धन्य हैं माता भगवती जगदम्बा, धन्य है जिनकी कृपा से हमारे पिता को आज मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मेरे भाई बहन, ऐसा श्री सूत जी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, इस तरह से राजा जन्मेजय देवी भागवत की कथा को श्रवण करके अपने पिता को मोक्ष दिलाया था। इसलिए हे ऋषियों, जब भी किसी व्यक्ति पर संकट आए तो वह माता भगवती जगदम्बा की महिमा का गान करे तो निश्चित ही उसके दुखों का अंत हो जाएगा। मेरे भाई बहन, तो जब श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को सभी दुखों के निवारण के लिए भगवती जगदम्बा की आराधना करने के लिए कहते हैं, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि यदि आप लोग अपने जीवन से दुखी हैं तो माता भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए, उनकी साधना कीजिए, तो निश्चित ही आप सबके दुखों का अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा। गुरु माता भगवती मां काली की